Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत कार्स की अवेकनिंग से होती है। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जोजो की हालत अब कार से लड़ने के काबिल भी नहीं होती। ये कार्स खड़ा होने लग जाता है और बस सारे खूबसूरत चेहरों से कार्स को घूरने लगते हैं। ये देख के जर्मन सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और स्ट्रॉहाइन भी काफी डरा होता है, मगर इन सब के बावजूद स्ट्रॉहाइन कहता है डटे रहो, हम कोई बुज़दिल नहीं। इन सब के बाद स्ट्रॉहाइन उसके हाथ पे नोटिस करता है, तभी वो कहता है देखो, उसके हाथ से धुआं निकल रहा है। हार्मोन उसके हाथ पे असर कर रही है और जल्दी वो उसे तबाह कर देगी। यानी इसके स्टोन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इसी तरह मरेगा। तभी वो दोबारा से यूवी लाइट का ऑर्डर देता है। तभी कार्स कुछ जानवर को गौर से घूमने लग जाता है और ये देख के स्पीडवैगन सोच रहा होता है कि ये आखिर किस चीज को देख रहा है। तभी कार्स जिस जानवर को घूरा होता है वही जानवर उसके हाथ में बदल जाता है। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुरेली कार्स को पसंद भी करने लग जाती है और कार्स की गुरेली दूसरे गुरेली के पास आ जाती है। ये देख के जो कहने लगता है क्या से वो गुरेली खतरनाक है। ये देख के सारे लोग काफी खौफजदा हो जाते हैं। तभी वो स्ट्रॉहाइन के मैकेनिकल जिस्म के अंदर चली जाती और उसमें से निकलते ही दूसरे सोल्जर पे चमड़ जाती, जिसमें जो सबको इसे दूर होने का बोलता है। कार्स उसे जिस चीज में बदलना चाहता है बदल सकता है और इस सब शो के बाद वो दोबारा से उसका हाथ बन जाता। देखते ही देखते सूरज निकलने लगता। ये देख के सारे लोग काफी खुश होते हैं, जिसमें बाकी कुछ वैम्पायर भी जलने लग जाते हैं, मगर कार्स को कोई फर्क न पड़ता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये देख के कार्स काफी खुश होता और वो हंसने लग जाता। इस पे कार्स कहने लगता है एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म सारी जानदार की एबिलिटीज को बना के बनती है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हैरानकुन है। क्या खूबसूरती है ये रोशनी, अभी तक मैंने सबसे खूबसूरत चीज देखी है। ये देख के स्पीडवैगन कहता है ये इनविंसिबल है, अब इसकी कोई वीकनेस नहीं है। यहाँ तक कि हार्मोन भी ये मुकम्मल हो गया, अल्टीमेट बीइंग। ये सब कुछ स्ट्रॉहाइन अपने ऊपर ब्लेम कर रहा होता है कि ये उसकी वजह से हुआ। फिर स्मोकी कहने लगता है ये हमारी किस्मत है, उसके हाथों मरना और उसका खाना बनना। तो जो कहता है नहीं, मेरे पास एक प्लान है। जिसपे जो स्पीडवैगन को एलिजाबेथ को पकड़ने का कहता है और सारे लोग जो की तरफ देख रहे होते हैं कि उसका प्लान क्या है। तो जो कहता है हाँ, मेरे पास अभी भी एक आखिरी प्लान है। उसे सुनने के लिए लोग इंतजार न कर पा रहे होते हैं। इसपे जो मजीद बोलता है हाँ, मैंने उसे आखिर के लिए बचा के रखा हुआ था। इसके जवाब में स्मोकी कहता है जो ये तुम्हारा आखिरी प्लान वो तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। अभी जो कहता है आखिरी सांस तक उस पे अमल करना। और जो स्टोन ऑफ एज उठाते ही भागने लग जाता और सबसे यही कहता। ये देख के स्मोकी चलाते हुए कहता है मुझे पता था। तभी कार्स अंधे में बदलने लगता। तभी वो कहता है वामो और एसीडीसी का बदला लेना चाहिए। तुम्हारी मौत जो मेरी न्यू लाइफ की पैदाइश में है। ये कहते ही वो जो के पीछे उड़ते हुए आने लग जाता। अगर जो इसी तरह भागता रहता, उसी तरह स्पीडवैगन कहने लगता है जो ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, और ये सब कुछ बेकार है। जैसे कि कार्स बन गया है, अब उसका कोई प्लान कार्स तक नहीं पहुंच सकता। और स्मोकी डर के मारे चीखे मार होता है कि वो हमारे तक पहुंचने वाला है, कुछ करो। इसके जवाब में जो स्मोकी से कहता है ओए स्मोकी, मेरे ख्याल में तुम समझे नहीं, तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। तुम्हें मेरे साथ भागने की कोई जरूरत भी नहीं। कार सिर्फ मुझे मारना चाहता है, उसके सामने मेरा मरना ही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। तो तुरंत से स्मोकी कहता है ओ जो तुम्हें भी कुछ सुनना होगा मुझसे। लीसा तुम्हारी कोच, वो तुम्हारी। मगर उतने में कार्स काफी करीब आ जाता। तो जो कहता है वो आ गया। दूसरी तरफ स्ट्रॉहाइन स्पीडवैगन से कहता है स्पीडवैगन, क्या ये सच में एक परफेक्ट बीइंग है? तो स्पीडवैगन कहने लगता है हाँ, पावर ऑफ स्टोन ऑफ फैशन है, उसे
परफेक्ट बीइंग बना दिया। परफेक्ट बीइंग से मतलब एक इनविंसिबल जिसकी कोई वीकनेस ना हो, यहाँ तक मौत भी नहीं, मतलब कोई उम्र नहीं, और वो कभी नहीं मरेगा। किसी भी जानदार में बदल सकता है, किसी भी जानदार की खसूसियात इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक उनसे बेहतर भी। इसलिए तो वो परफेक्ट है। खूबसूरती का मॉडल, ग्रीक स्टैचू। इसी दौरान स्पीड वैगन अपने घुटनों पे आ जाता है और घुटनों पे आते ही कहता है, इससे आप नहीं रोका जा सकता। इसकी कोई कमजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं, और कोई इंसान इसे नहीं रोक सकता, ना के हामून, ना के सूरज, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये हम सबको मार देगा जोजो। दूसरी तरफ हमें जोजो के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें जोजो स्मोकी से कहता है, तुम्हारा सफर यहाँ पे खत्म हुआ स्मोकी। तुम जो कुछ भी बताना चाह रहे थे मुझे बाद में बताना। जिस सब के बाद वो क्लिफ के नीचे कूद जाता। ये सब कुछ देख के स्मोकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कार्स तब भी जोजो के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता। तभी कार्स जैसे ही क्लिफ के पास पहुंचता है तो जर्मन का फाइटर जेट आता है, और उस जेट में कोई और नहीं बल्कि हमारा जोजो ही बैठा होता है। और जोजो फाइटर जेट से बड़ी तेजी से कार्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके कार्स करीबी से ही बड़ी तेजी से गुजरता। फिर कार्स अपनी दिशा बदल के दोबारा से जोजो के पीछे बढ़ जाता है, और स्पीड वैगन स्टॉर्म ये देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती, और जोजो इनके करीबी से ही बड़ी तेजी से गुजरता, इन सबको अपना सैल्यूट देते हुए जाता। में दोबारा से जोजो उसके करीबी से बड़ी तेजी से गुजरता, वापस उसी क्लिप से आगे निकल जाता और अपनी दिशा पलट के उस पे फायर करने लगता, जिसे कार्स डॉज करता, और देखते ही देखते कार्स इस फायर का जवाबी हमला भी करता। ये चीजें उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जितनी आर्मी दो शेल्स, जो कि ऑयल से बड़ी हुई है। इसी वजह से वो बुलेट को डिफ्लेक्ट कर रही है। इसे जो डॉज करने की काफी कोशिश करता, मगर वो उसके प्लेन के साथ हिट ही कर जाती, और यहाँ तक कुछ फाइटर जेट का शीशा तोड़ते हुए अंदर तक आ जाते। उसकी फेदर्स में जो काफी बिजी हो जाता है, जिसमें उसका प्लेन पानी में चला जाता, मगर जो कैसे ना कैसे करके सिचुएशन को काबू कर लेता और दोबारा हवा में चला जाता। और उस दौरान दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती, मगर इसी दौरान कार्स अपनी दिशा बदलते हुए दोबारा से जोजो की तरफ बढ़ने लग जाता, और काफी स्पीड में, जिसपे सारे लोग चाह रहे होते हैं कि जोजो यहाँ से भाग जाए। कार्स काफी पीछे रह जाता है, जिसपे जोजो की करंट स्पीड इस वक्त 240 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ देख के जोजो कहता है, तब मर्जी वो तब्दीली अब बेहतर हो जाए, आखिरकार वो जानवर ही तो है। फिलहाल तो मैं महफूज हूँ। देखने में तो लगता है वो प्लेन की रफ्तार से ज्यादा देर मैच नहीं कर सकता, और उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे होते हैं। 2 घंटे बाद फ्यूल की रिचार्ज। इन सब के बाद हमें कार्स के बारे में दिखाते हैं, जिसपे कार्स कहता है, क्या ये पागल समझता है कि ये मुझसे भाग सकता है? तुम कभी महफूज से उतरोगे भी नहीं जोजो। इन सब के बाद जोजो से स्पीड वैगन कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और स्पीड वैगन उसकी आवाज सुन के काफी खुश होता और उसे कहता है, तुमने प्लेन लेके एक अच्छा काम किया जोजो, और हम और जर्मन आर्मी कोशिश करेंगे जोजो कि तुम यहाँ से भाग सको। क्या तुम्हारे पास चार्ट है जोजो? तो जोजो कहता है, हाँ। फिर स्पीड वैगन कहता है, इसी तरह मुझसे बातें करते रहो, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। पहले जोजो हमें तुम अपनी करंट पोजीशन बताओ। मगर कनेक्शन ना होने के बराबर होता। स्पीड वैगन बोलता रहता, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कहीं जाके जोजो कहता है, हाँ। पर स्पीड वैगन, कोई गोली या कोई वेपन कार्स पे काम नहीं करती, जो कि तुमने खुद ही कहा था कि वो इमोर्टल है। स्पीड वैगन कहता है, हाँ तुम्हारा भागना ही अब सब कुछ है। मगर जोजो कहता है, ओए स्पीड वैगन, पर मेरे पास दूसरा प्लान है। तो स्पीड वैगन कहता है, ओए जोजो, कुछ पागलपन मत करना, उससे दूर रहो। इसके जवाब में जोजो कहता है, पर बाद में हम उसे नहीं रोक पाएंगे। अगर स्पीड वैगन भी उसे मना करता रहता, लेकिन जोजो कहने लगता है, ये अर्थ पे एक अल्टीमेट बीइंग है, पर ये अर्थ से ही तो है। हर जिंदा रहने वाली चीज इसी प्लेनेट से जिंदगी लेती है, इसी प्लेनेट ने उसे जिंदगी दी। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो वापस भी ले लेगी। ये सब कुछ स्पीड वैगन को समझ में ना आता, जिसपे जोजो मजीद बोलता है, मैग्मा अर्थ की सबसे गर्म जगह, मैं इसे आइसोला दी वैंगोला लावा में ले जाऊंगा। स्पीड वैगन उसे फिर भी रोकने की कोशिश करता, तो जोजो कहता है, माफ करना, पर मुझे वोल्केनो दिख रहा है, तो मैं वापस नहीं मुड़ सकता। ये सुन के स्पीड वैगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये सब कुछ फिर से हो रहा है। सबसे पहले जोनाथन के फादर, फिर जोनाथन जोस्टार खुद, इसके बाद जोनाथन जोस्टार का बेटा जॉर्ज जोस्टार। सारे जोस्टार फैमिली के आदमी बहुत कम देर तक जिंदा रहते हैं, और मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। जोजो प्लीज जोजो रुक जाओ।
लिसा लिसा के लिए। लिसा लिसा तुम्हारी मॉम है। ये सुनते ही जोजो कहने लगता है, क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। इसी दौरान जोजो को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, मगर इसी दौरान जोजो अपने कंधे पे एक फिश पाता। तभी जोजो देखता है उसका पूरा प्लेन फिशों से बढ़ चुका होता है। वो फिश है उसका पूरा प्लेन चुबा रही होती है। तभी जोजो रियलाइज करता है कि जो चीजें कार्स ने उसकी तरफ फेंकी थी, जो उसकी बुलेट भी डिफ्लेक्ट करती थी, जिसे फेदर कहते हैं, वही चीज अब फिश में बदल गई है। इसी में वो जोजो का पैराशूट भी चुबा देते। सब में जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो कहता है, अभी क्या? ऑक्टोपस की टेंटिकल्स बाहर से अपना काम कर रही होती है। इसी में वो अपना काम करते थे और जोजो का प्लेन क्रैश होने लगता और जोजो की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ना आता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अभी जो पैराशूट से निकल जाता और कार्स भी इसी पैराशूट के पीछे आने लग जाता, मगर तभी कार्स देखता है उस पैराशूट में जोजो नहीं होता और उसके पीछे से प्लेन उसके ऊपर गिरने लग जाता है। तभी जोजो कहता है, कार्स, मैं लड़े बगैर नहीं मरूंगा। मैं तुम्हें भी अपने साथ वोल्केनो ले जा रहा हूँ। ये सारी बात स्पीड वैगन सुन लेता। ये सुनते ही उसके और स्मोकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती और कार्स और जोजो दोनों वोल्केनो की तरफ बढ़ने लग जाते और नीचे जाते वक्त उसे ग्रैंडमा इरीना याद आती। ग्रैंडमा इरीना, तुमने मुझे एक बार मेरे ग्रैंडफादर के बारे में मुझे बताया। तुमने मुझे बताया था तुम्हें बचाते बचाते अटलांटिक में उनकी शिप अपने दुश्मन के साथ डूब गई। जो नफरत है कि मैं तुम्हें दोबारा से अफसोस दिलाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो स्टार का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, इसलिए यही सब मेरे मुकद्दर में भी है। तभी कार्स कहता है, क्या तुमने सोचा मैं यहाँ से नहीं निकल सकूंगा? नहीं जोजो, तुम अकेले मर रहे हो। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वहीं पे इसी वक्त वो स्ट्रॉइंग का हाथ आ जाता, जो कि इसकी गर्दन कस के पकड़ लेता। इसी दौरान कार्स नोटिस करता है कि वॉन स्ट्रॉइंग भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इसे यहाँ देख के जोजो काफी खुश होता। फिर वॉन स्ट्रॉइंग जोजो से जंप मारने का कहता है, मगर जोजो के पास कोई पैराशूट ना होता क्योंकि फिश ने चुबा लिया होता उसका पैराशूट। तो स्ट्रॉइंग कहता है, मुझ पे भरोसा रखो और प्लेन से कूदो। मगर इसी बात में काफी देर हो जाती और प्लेन जा बसता और स्पीड वैगन को अभी तक काफी फिक्र हो रही होती है। जोजो की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ना आता। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं वॉन स्ट्रॉइंग ने जोजो को बचा लिया होता है, मगर इसमें वॉन स्ट्रॉइंग का मैकेनिकल जिस्म काफी डैमेज होता। ये देख के जोजो कहता है, वॉन स्ट्रॉइंग, तुम तो मुझसे भी ज्यादा पागल हो, पर तुम्हारा शुक्रिया। इसी में लावा ऊपर की तरफ उठता और इसकी पकड़ में कार्स आ जाता। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती।